रेलवे में सरकारी नौकरी कई लोगों का सपना होता है ना? अगर ये सपना आपका भी है तो आरआरबी एनटीपीसी 2025 एक बहुत बड़ा मौका लेकर आया है। तो चलिए इस पूरी एप्लीकेशन प्रोसेस को एकदम शुरू से स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। हर साल लाखों उम्मीदवार इस सपने को पूरा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी कभी ना ये एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है। पर फिक्र की कोई बात नहीं है, हम यहाँ हर कदम को आसान बनाने के लिए ही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले एनटीपीसी भर्ती का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, फिर एलिजिबिलिटी और फीस की बात करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि कौन कौन सी पोस्ट है और सैलरी क्या है। फिर अकाउंट कैसे बनाना है, ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है और आखिर में फोटो और पेमेंट का प्रोसेस समझेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं एनटीपीसी रिक्रूटमेंट के इंट्रोडक्शन की। और इसमें जो सबसे ज़रूरी जानकारी है वो है एप्लीकेशन की डेडलाइन। तो सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात एक तारीख है जिसे बिल्कुल नहीं भूलना है, 20 नवंबर 2025। जी हाँ, ये ग्रेजुएट लेवल पोस्ट्स के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट है। देखिए, आखिरी मिनट का इंतजार करने में कोई समझदारी नहीं है, तो बेहतर यही है कि इसे पहले ही निपटा लिया जाए। दूसरा सेक्शन है एलिजिबिलिटी, एज और फीस का। फॉर्म भरने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो चलिए इसकी डिटेल्स देखते हैं। उम्र की बात करें तो जो स्टैंडर्ड एज लिमिट है वो है 18 से 33 साल, और ये उम्र 1 जनवरी 2026 के हिसाब से देखी जाएगी। हाँ, रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए छूट भी है। SC/ST उम्मीदवारों को 5 साल की और OBC उम्मीदवारों को 3 साल की छूट मिलेगी। अब आते हैं फीस पर। जनरल, OBC और EWS उम्मीदवारों के लिए फीस है 500 रुपये, जिसमें से 400 रुपये CBT 1 एग्जाम देने के बाद वापस मिल जाएंगे। और SC/ST, दिव्यांग और महिला उम्मीदवारों के लिए फीस 250 रुपये है, और ये पूरी की पूरी रकम एग्जाम के बाद रिफंड हो जाएगी। ये एक तरह से एग्जाम में बैठने के लिए बढ़िया मोटिवेशन है। तीसरा सेक्शन है पोस्ट और सैलरी की डिटेल्स का। अब आते हैं सबसे रोमांचक हिस्से पर कि आखिर नौकरियां कौन कौन सी हैं और सैलरी क्या मिल सकती है। तो ये कुछ ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट्स हैं, जैसे स्टेशन मास्टर और गुड्स ट्रेन मैनेजर। इनके लिए सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए। वहीं जूनियर अकाउंट असिस्टेंट और सीनियर क्लर्क जैसी कुछ पोस्ट्स के लिए टाइपिंग स्किल्स भी ज़रूरी हैं। और हाँ, इनमें से कई पोस्ट्स की शुरुआती सैलरी ही 35,400 रुपये है। सेक्शन 4, अकाउंट बनाने की प्रक्रिया। ठीक है, तो अब प्रैक्टिकल स्टेप्स की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला कदम है एक अकाउंट बनाना। वेबसाइट पर 2 ऑप्शन दिखेंगे। अगर पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो क्रिएट एन अकाउंट पर जाना है और अपनी बेसिक जानकारी भरनी है। लेकिन अगर पहले कभी किसी भी आरआरबी एग्जाम के लिए अप्लाई किया है तो अकाउंट शायद पहले से ही बना होगा, बस लॉगिन करना है। नया अकाउंट बनाना काफ़ी सीधा है। बस अपना पूरा नाम और जन्मतिथि डालनी है। OTP के जरिए ईमेल और मोबाइल वेरीफाई करना है, एक अच्छा सा मजबूत पासवर्ड बनाना है और सबमिट करने से पहले एक बार सब कुछ चेक कर लेना है। बस हो गया। 5वां सेक्शन, ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरें। अकाउंट तो बन गया, अब आते हैं मेन काम पर, यानी एप्लीकेशन फॉर्म भरने पर। चलिए इसे भी आराम से स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले तो अपना पसंदीदा आरआरबी जोन चुनना होगा। ये एक बहुत ज़रूरी फैसला है, तो सोच समझ कर चुनिएगा। इसके बाद अपनी पर्सनल जानकारी, कैटेगरी की डिटेल्स भरनी है, और हाँ, अपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स तैयार रखनी है ताकि फीस का रिफंड आसानी से आ सके। अच्छा, अब एक ऐसी बात पर आते हैं जहां बहुत लोग गलती कर बैठते हैं। ध्यान से सुनिएगा। जो भी OBC या SC/ST सर्टिफिकेट्स हैं वो सेंट्रल लेवल के होने चाहिए। स्टेट लेवल वाले सर्टिफिकेट्स यहाँ नहीं चलेंगे। ये एक छोटी सी चूक पूरे एप्लीकेशन को रिजेक्ट करवा सकती है, तो इस बात का खास ध्यान रखना है। अगर कोई OBC कैटेगरी से अप्लाई कर रहा है तो ये जानना ज़रूरी है कि वो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं या नहीं। इसका सीधा सा मतलब है कि परिवार की सालाना आमदनी 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है तो वो क्रीमी लेयर में गिने जाते हैं। अगला स्टेप है क्वालिफिकेशंस की डिटेल्स। यहाँ पर 10वीं क्लास की डिटेल से शुरू करना है, फिर अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री की सारी जानकारी देनी है, और आखिर में एक ज़रूरी सवाल का जवाब देना होगा, क्या टाइपिंग आती है? अब ये सवाल इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि इस पर येस क्लिक करते ही क्लर्क और टाइपिस्ट जैसी कई और पोस्ट्स के लिए भी दरवाजे खुल जाते हैं। तो अगर टाइपिंग आती है तो ये ऑप्शन चुनना बिल्कुल ना भूलें। छठा और आखिरी सेक्शन,
फोटो और पेमेंट। लीजिए, हम लगभग अंत तक पहुंच ही गए। अब बस डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और पेमेंट करनी है। यहाँ एक मज़ेदार और ज़रूरी बात है जो पता होनी चाहिए। आपको एक लाइव फोटो खींचनी होगी। इसका मतलब ये है कि अपने वेबकैम का इस्तेमाल करना होगा। पहले से खींची हुई फोटो अपलोड नहीं कर सकते, तो अपना वेबकैम तैयार रखिएगा। यहाँ कुछ छोटी छोटी टेक्निकल बातें हैं। फोटो के लिए बैकग्राउंड सफ़ेद होना चाहिए और कपड़े किसी और रंग के हों तो बेहतर है। सिग्नेचर काली स्याही से करना है और फाइल का साइज 30 से 49 KB के बीच होना चाहिए। इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखने से बहुत मदद मिलती है। और सबमिट बटन दबाने से ठीक पहले ये फाइनल चेकलिस्ट ज़रूर देख लें। अपनी पोस्ट की प्रेफरेंस सेट करनी है, पूरे एप्लीकेशन को एक बार ध्यान से पढ़ना है, डिक्लेरेशन बॉक्स पर टिक करना है और फिर जाकर पेमेंट पूरी करनी है। और बस हो गया। मुबारक हो, आपका फॉर्म जमा हो चुका है। एप्लीकेशन का ये सफ़र तो पूरा हो गया, लेकिन असली सफ़र तो अब शुरू होगा। देखिए, फॉर्म भरना तो पहला कदम था। असली चुनौती तो अब शुरू होती है, जो है एग्जाम की तैयारी। अब इसके लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? ये एक अच्छा सवाल है जिस पर सोचना चाहिए। बेस्ट ऑफ लक।